नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं खेल की वकालत अभिषेक सोनू के साथ। दोस्तों, आज हम 24वें एपिसोड की ओर रुक कर चुके हैं और यहाँ पर आज हम लोगों के बीच जूनियर बिहार राज्य विजेता, बिहार राज्य के यूथ विजेता और भी बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल किया हुआ है। इन्होंने एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, जूनियर एशियन में। उसके अलावा साउथ एशियन अमेचर खेला, इंटरनेशनल ओपन में बहुत सारी उपलब्धियां हैं। अभी हम बात करेंगे इनसे। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद आपका हिमांशु जी, बुलाने के लिए आज मुझे। जी जी, हिमांशु जी, आप कब से खेलना शुरू किए शतरंज? खेला तो याद नहीं है कब से शुरू किया है, क्योंकि अच्छा, बहुत छोटे बचपन से ही स्टार्ट हो गया था। सीरियसली खेलना स्टार्ट हुआ है 2009 से। 2009 से सीरियस उसके किया? पहले बस खेलते थे खेलने के लिए। अच्छा, मतलब जो पता। भी आसपास, जी जी, माहौल के हाँ, हिसाब से। जो भी, हाँ, माहौल के हिसाब से आसपास जैसे खेलते थे बहुत सारे लोग। तो छोटा बच्चा था तो जहां मौका मिलता था बैठ जाता था खेलने के 2009 में प्रोफेशनल आपने खेलना शुरू किया, उस समय क्या उम्र थी आपकी? लिए। उस समय शायद मैं भी 10 साल का हूँगा, 10 साल का? आसपास ही। ओके, तो हाँ, 10 साल की उम्र से आपने खेलना शुरू किया। और फिर उसके बाद प्रोफेशनल आपकी प्रतियोगिता पहली कौन सी थी? पहला प्रतियोगिता तो वो 2009 में ही था, जो कि हमारे बहुत ही नजदीक में है। हमारे शंभू अंकल, उनका शंभू शाह चेस क्लब काफी फेमस है बिहार में, ओके तो ओके। उन्हीं के मेमोरियल पे कराया गया था। तो सबसे पहला मैच तो वही खेला है, उन्हीं का मेमोरियल मैच ही खेला है। तो और पहले ऐसे ही खेलते थे, लेकिन जब उसमें खेला तो पता चला कि अच्छा, टूर्नामेंट नाम का वो चीज होता है, उसमें compete करना होता है। ऐसे तो बैठ के खेल लेते थे कभी भी किसी के साथ भी, तो पता नहीं चलता था, सीरियस नहीं थे। लेकिन जब वो मैच खेले तो असली में सीरियसनेस आया कि अच्छा, टूर्नामेंट में हमें ऐसे खेलना होता उसके बाद आप 2012 में इंटरनेशनल ओपन खेलने गए नेपाल। है। हाँ, वहाँ वो वहाँ काफी अच्छा टूर्नामेंट था। आप भी गए थे वहां पे? जी, और आपको वहाँ पे सिल्वर मेडल मिला अंडर 14 में। यस यस यस। तो और वहां पे जी, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और वहां से जैसे ही आप खेल करके आते हैं 2012 में इंटरनेशनल ओपन का 6-7 कंट्रीज वहां पार्टिसिपेट की थी। आपको एक्सपीरियंस हुआ चेस का, और आते ही 2013 में आपने जूनियर बिहार राज्य प्रतियोगिता जीत लिया। तो हाँ ये जी, प्रैक्टिस तो जी, उसके बाद बहुत कर दिया था स्टार्ट, इस वजह से फायदा बहुत हुआ। क्योंकि 2009 से लेकर के 2012 तक का जो आपने अभ्यास किया वो 2013 से दिखना शुरू हुआ। उसके बाद आप लगातार किसी न किसी आयु वर्ग में या ओपन में बिहार को रिप्रेजेंट करते रहे नेशनल प्रतियोगिताओं में। ये 2009 से 12 तक जो आपका शुरुआती फेज था, 2009 से पहले आप नेचुरली आप में चेस था, पास पड़ोस के इन्वायरमेंट से देख करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को शंभू शाह चेस क्लब मिला था, जो शायद बिहार में अभी जिस हिसाब से शंभू शाह चेस क्लब के प्लेयर प्रोड्यूस हो चुके हैं या जितने बड़े स्तर पे उनका कार्य चल रहा है, वो हर जगह शतरंज का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो शंभू शाह चेस क्लब को नहीं जान रहा हो। तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों को पहले ही पता चल गया था कि आने वाले दौर में होने वाला है। लेकिन आप लोगों के लिए यह नसीब का बात है। मैं दूसरे जिलों के लिए इसलिए बोलूंगा क्योंकि उनके पास तो शंभू शाह क्लब नहीं था। तो फिर भी उन हाँ, लोगों ने मेहनत किया है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला। तो 9 से 12 तक आपने कैसे तैयारी किया फिर? किताबों के जरिए या कैसे आप तैयारी करते थे क्लब के अलावा? 9 से 12 तक किताब तो उस समय बहुत कम मिलता था, जी बहुत ही मुश्किल से मिल पाता था, वो भी बहुत कम लोगों के पास होता था। तो किताब तो नहीं मिल पाता था, ज्यादातर खेलने से ही। और वो जो क्लब में हम बैठते थे तो बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स खेलते थे, वो खेलते थे और साथ में डिस्कस भी करते थे, तो उनके साथ हम भी कुछ कुछ डिस्कस कर लिया करते थे। उससे क्या होता था, तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता था, नॉलेज मिलता था। अच्छा, कि इस पोजीशन पे ऐसे भी खेल सकते हैं, कि क्लोज पोजीशन पे थोड़ा सा पीसेस को सेव करके खेलना है, जल्दी एक्सचेंज नहीं करना है, सीनियर प्लेयर के साथ कैसे खेलना है, जूनियर प्लेयर के साथ कैसे खेलना है। बहुत सारी टिप्स और एडवाइस वहाँ मिलते थे। तो वही बात हो और गई ना कि प्रैक्टिस तो खैर, प्रैक्टिस, यस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
तो ये तो प्रैक्टिस की ही बात हो गई। तो कहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप में नेचुरल है, कैलकुलेशन स्ट्रांग है, तो आप अच्छे प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस करके हाँ एटलीस्ट स्टेट के जूनियर चैंपियनशिप एज ग्रुप प्रतियोगिताएं जीते जा सकती है। जी जी जी। तो अगर फिर जी ऐसा बताऊं तो 2000 में भी 2010-11 तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि चेस में टैक्टिक्स भी होता है, टैक्टिक्स के नेम क्या होते हैं, जैसे डबल अटैक पिन, ये सब कुछ पता ही नहीं था। हम लोग बस पता था कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसका नाम भी होता है, ये सब कुछ पता नहीं था। वो सब धीरे धीरे सीखते सीखते अच्छा ये पता चला कि इसे डबल अटैक बोलते हैं, फिर फोक भी होता है, पिन भी होता है, बहुत सारी अलग चीजें होती है। तो धीरे धीरे वो नॉलेज बढ़ता गया जब और 2013 उसके बाद में, इम्प्रूवमेंट जी जी हुआ। 2013 में आप चैंपियन बने अंडर 19 जूनियर के। उसके बाद हम्म, 2015 में फिर आप 25 का भी चैंपियनशिप जीत लिए। तो जी जी। ये फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन आपका रहा। और इसके अलावे भी आप 2014, 15 और 17 में बिहार राज्य जूनियर प्रतियोगिता में आपने उपविजेता का खिताब जीता। तो ये एक लाइन से आपने फिर उसके बाद नेशनल खेलना शुरू किया। हम्म। जो भी तो जो भी उससे बहुत फायदा हुआ था। जो भी नेशनल प्रतियोगिता। खेलने से एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे स्टेट खेलने से एक कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ अच्छा मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। पहले क्योंकि फर्स्ट जो टूर्नामेंट मैंने खेला तो उसमें सिर्फ 2 पॉइंट ही बने थे, तो उससे बहुत ज्यादा निराशा हुई थी, क्योंकि जिनके साथ मैं खेलता था उन सभी ने अच्छा प्रदर्शन प्रदर्शन दिया था, लेकिन मेरे तो 2 पॉइंट ही बने। तो उसमें फिर एक सीरियसनेस आया कि अच्छा ये यहाँ का स्ट्रैटेजी कुछ और है, हम जो घर में खेलते वो कुछ और स्ट्रैटेजी होता है। घर में तो कुछ भी खेल देते, जल्दी जल्दी खेल देते, कुछ एक दो छोटे छोटे चाल लगा के जीत जाते, लेकिन टूर्नामेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो धीरे धीरे वो जो एक्सपीरियंस मिलता गया, तो वही काम मुझे आगे भी बहुत यूजफुल रहा, जैसे स्टेट में विन करने में, कि छोटे छोटे मूव्स पे ध्यान नहीं देना, आपको थोड़ा लंबा प्रैक्टिस करना है, आपको थोड़ा डेप्थ तक जाना, ओपनिंग की खास करके प्रिपरेशन अच्छी रखना। वहां तक वो बता दिया गया था कि ओपनिंग जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ओके। और फिर 2015-16 अब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं। इसके बाद अंडर 25 आपका होता है। उसी दरमियान आप यूनिवर्सिटी के भी छात्र हो जाते हैं। आपका जो 10th रहा और 12th रहा वो बहुत ही सुनहरा गुजरा आपका एज ए चेस कैरियर। आप ग्रेजुएशन में आते हैं, पढ़ाई भी आपका कंटिन्यू है। आप फिर ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी चेस चैंपियनशिप खेलने जाते हैं 2015 और 16 में, और वहां पे फिर से उपविजेता का खिताब। तो कहने का अर्थ है कि आप जहां भी जा रहे हैं वहां पे सिर्फ उपलब्धियां ही आ रही है। ये थोड़ा कहीं ना कहीं आप कुछ अलग तैयारी तो करते ही होंगे, कुछ अलग हाँ, माइंडसेट। तैयारी देखिए, हमारे जो टीम था वो काफी अच्छा था। उसमें मैं था, शशिनंद थे, आशीष राज थे, राहुल कुमार थे, फिर मनीष कुमार भी थे, फिर एक और थे हमारे जो कैप्टन थे उस समय, उत्तम कुमार। वो काफी अच्छा वो कैप्टनसी करते थे, वो खेलते कम थे लेकिन वो हमें इतना प्रोत्साहन देते थे, इतना मोटिवेट करते थे, तो उनसे हमें अच्छा खासा बूस्ट मिलता था, तो हम अच्छा खेल पाते थे। बाकी वो ऑन द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड, हर तरीके से हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। तो यूनिवर्सिटी में इसी वजह से काफी अच्छा प्रदर्शन था। वहां पे सिर्फ हमें एक ही काम करना था, बोर्ड पे जाके खेलना था, बाकी और किसी चीज की चिंता नहीं थी। अच्छा। बाकी सारा मैनेजमेंट वगैरह जितने भी प्रॉब्लम छोटे मोटे होते थे वो सब देख लिया। इसके बाद भी आपने थर्ड प्लेस दिया ईस्ट जोन फिर से फीडे रेटिंग चेस चैंपियनशिप में। मतलब लगातार आप परफॉर्मेंस देते रहे आपकी टीम। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई बेनिफिट कभी ऐसा कुछ? यूनिवर्सिटी की तरफ से बेनिफिट तो ज्यादा नहीं मिला है वहां से, बस हमें ये फायदा मिला कि वहां पे हमें ये नॉलेज मिला कि हमें और भी वहां पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पहला बार जो यूनिवर्सिटी हम खेलने गए थे ईस्ट जोन वाला, वहां पे अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन जब हमने वो एक लेवल आगे गए नेशनल टूर्नामेंट में, वहां पे हमें थोड़ा सा ड्रॉबैक मिला, क्योंकि हमने एक दो मैच जो हम जीत सकते थे वो हमने लूज कर दी, उस वजह से हमारा ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था वो कम हो गया। तो उसी की वजह से मैंने प्रैक्टिस थोड़ा और बढ़ाया, फिर उसके बाद बुक्स भी बहुत सारे मिले, तो बहुत सारी बुक्स का भी यूज किया, और कुछ उस वक्त बुक्स तक कुछ कंप्यूटर आ बुक्स चुका था। कुछ बुक्स का नाम बताना चाहे हमारे दर्शकों को, उन लोगों को फायदा कुछ होगा। बुक्स तो सबसे पहला बुक जो मुझे मेरे हाथ में आया था वो था बिल्ड अप योर चेस। ओके। उससे अच्छा खासा नॉलेज मिला, तो सबसे पहले तो उसी से पता चला कि ये टैक्टिक्स वगैरह क्या होते हैं।
उनका नेम क्या है, डबल अटैक, पिन फोक, उसमें तो अच्छे से एक्सप्लेन है। तो सबसे पहला बुक तो वही था। उसके बाद फिर कुछ माई सिस्टम्स मैंने स्टडी किया, तो उनसे भी बेसिक्स क्लियर हुए, अच्छे खासे बेसिक्स उनसे क्लियर हो गए। उसके बाद फिर हमने ज्यादातर फोकस किया टैक्टिक्स वाले बुक, वर्कबुक जो होता है जिसपे बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं, तो टैक्टिक्स बहुत बनाया हमने। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर ये देखा कि हमारा जो ओपनिंग है उसमें कौन कौन से टैक्टिक्स आ एक मिनट सकते हैं। रोकना चाहूंगा, एक मिनट। एक दिन में कितना पजल एवरेज सोल्व करते थे आप? उस समय का कुछ याद नहीं है, लेकिन 500 या 1000 के बीच में कर लिया करता था, छोटे एक छोटे दिन पजल मिला करके। में? एक दिन में? हाँ, जैसे मेटिन 1 हो गया, तो 200 वो बना लिए, मेटिन 2 बना लिए, तो जैसा भी दिखते गया वो करते चले गए। तो हमारे दर्शक और हमारे जो श्रोता है वो डर न जाए ये 500 और 1000 का आंकड़ा सुन के। अरे नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे छोटे पजल बनाने से क्या होता है कि आपका माइंड फ्रेश होता है और इजी टू डू है वो, कुछ ज्यादा उसमें मेंटल प्रेशर नहीं होता। जैसे मेटिन 1 हो गया, मेटिन 2 हो गया, मेटिन 3 आप रेगुलर बेसिस पे बनाते रहते हैं, तो आप बड़े बड़े टैक्टिक्स और कॉम्बिनेशन भी इजिली फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि मेटिन 3 और मेटिन 2 बेसिकली वही होता है, कॉम्बिनेशन ही होता है, बट वो थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो 4 मूव 5 मूव पे देखने में हमें आसानी होती है। तो इस वजह से छोटे छोटे पजल्स को मैंने ज्यादा किया है। फिर किताब के बाद आप कंप्यूटर मिला, फिर कंप्यूटर का क्या बता रहे थे आप कुछ? हाँ, कंप्यूटर पे क्या हुआ कि कंप्यूटर जब मेरे पास आया तो उसमें फिर मैंने बाकी जितने भी उस समय बड़े मुश्किल से मिलते थे सॉफ्टवेयर वगैरह, तो किसी तरीके से एक आप बोल सकते हो उसे जुगाड़ लगा करके मिला, उससे इंस्टॉल किया, तो वो थोड़ी देर चलता था, उसके बाद फिर वो बंद हो जाता था, क्योंकि सिस्टम बहुत ही पुराना था मेरे पास। उसमें अगर मुझे याद है तो उस समय उसमें 100 GB की हार्ड डिस्क थी और 128 MB रैम था, जीबी भी नहीं था वो, MB में रैम था। तो ऑन होता था, थोड़ा देर चलता था वो सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसमें ज्यादा CPU पावर की जरूरत होती है, तो बंद हो जाया करता था। तो जो भी 20 मिनट में जो समझ में आता था उतना याद कर लेना था, और उसके बाद फिर चले जाना है क्लब में और इसी को ट्राई करना है हमारे अपोनेंट पे। मतलब जो भी इम्प्लीमेंट मिल जाए करना है, उसको। जो सीखना है उसको हाँ इम्प्लीमेंट हाँ भी करना हाँ, है। तो फिर आप सेम टीम कुछ से, भी जैसे। जी जी, जैसे आप ईस्ट हाँ हाँ जोन खेले, ईस्ट जोन की टीम में खेले आपने, 4 4 बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में एक अच्छा मुकाम दिलाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर को। बदले में आपको रिटर्न में क्या मिला उस पर नहीं जाना है, ज्यादा नकारात्मक हम लोगों को होना नहीं है। चलिए वो आगे की बात है, फ्यूचर दिख रहा है। लेकिन मुझे जहां तक याद है कि शायद आपने सेम टीम के साथ फिर नेशनल सिटीज भी खेला था, नेशनल सिटी चेस चैंपियनशिप। जी जी जी। और वहां भी सो आपकी नेशनल टीम ने सिटीज पूरे में। नेशनल में 5th पोजीशन आपकी टीम को आया। जी जी जी। उसका वहां उसका पे क्या भी था, टीम हमारा, कॉम्बिनेशन क्योंकि कैसा था? टीम कॉम्बिनेशन ओवरऑल वही था जो हमारा यूनिवर्सिटी में था। बस एक प्लेयर हमारे चेंज हुए थे, वो हमारे सीनियर प्लेयर है रामचरण। तो वो जो है वो काफी सीनियर प्लेयर है, तो वो भी हमारे टीम में थे, तो वो भी गाइड करते थे और खेलते भी वो बहुत स्ट्रांग थे। तो उनसे भी हमें फायदा हुआ, तो उन्होंने भी अच्छे खासे पॉइंट दिए हमें जीत करके। तो उनसे हमें क्या हुआ कि एक सपोर्ट मिला रहता था कि हाँ, बाकी सब प्लेयर भी कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। उसमें फिर हमने स्ट्रांग अपोनेंट से भी अच्छा खासा रिजल्ट निकाला था। तो नेशनल सिटीज का मुझे याद है कि उस समय स्ट्रांग टीम आई थी, एक गुजरात से आई थी और एक कलकत्ता से आई थी। ठीक है, उसके बाद जो भी स्ट्रांग टीम थी हमसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, बाकी एक और बिहार की टीम थी वो स्ट्रांग थी, उसके बाद फिर हम ही थे। तो हमने उनसे अच्छा प्ले किया। हमने जो टॉप टीम थी उनसे हार गए थे हम लोग, याद है हमें, क्योंकि उनसे हमारा 2.5 हो पाया। तो वो एक ड्रॉबैक था, लेकिन जो सेकेंड स्ट्रॉन्गर टीम थी कलकत्ता की टीम, उनसे हमने ड्रॉ किया था। इस वजह से हमें पोजीशन मेंटेन करने में फायदा मिला। और उसमें हमने ड्रॉ इस तरीके से किया था, कोई हारे नहीं थे, तो सारे के सारे बोर्ड ड्रॉ ही किए थे। तो वो भी एक याद रहने वाली चीज है कि बहुत कम होता है। आपने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में भी आपकी टीम को 7th प्लेस लगा 2016 में। कुछ याद जी हाँ ताजा जी हाँ। करना चाहेंगे ऑल इंडिया का? वहाँ तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हाँ होती है, आप लोग हाँ बिहार की यूनिवर्सिटी। बैक सपोर्ट में तो मुझे वहाँ। जहां तक याद है कि कई बार खेलने जाने तक के लिए किराया तक नहीं दिया जाता है, खेल के आओ तब मिलेगा।
तो और वहां पे जब आप खेलने जाते हो तो वहां आपको मिल जाती है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जिनके पास ये संसाधन वो संसाधन, वो देख करके ही आधा खिलाड़ी डर जाए। तो कैसे वो तो लोग वहां पे सबसे सबसे पहला उस टूर्नामेंट का जो शॉकिंग एक्सपीरियंस है, जैसे ही हम लोग ट्रेन से उतरे वैसे ही मोदी जी ने अनाउंस किया कि आज से डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो जितने भी पैसे पॉकेट में थे वो सारे बेकार हो गए। तो सबसे पहला झटका तो वो लगा। फिर किसी तरीके से पता चला कि रेलवे स्टेशन पे जाके चेंज करा सकते हैं, तो वहां पे हमने किसी तरीके से चेंज कराया, पैसे नए वाले करेंसी लिए, और उसके बाद फिर हम ट्रेन के टिकट से ही गए, अपने वेन्यू तक पहुंचे, किसी तरीके से पहुंच गए वेन्यू पे, क्योंकि पैसे तो यूज कोई ले ही नहीं रहा था। उसके बाद से कोई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा था, नहीं नहीं मैं नहीं ले सकता सीधे। और ऊपर से वो साउथ का था तो लैंग्वेज बैरियर भी थोड़ा सा था कि कैसे समझाए कि ले लेना चाहिए, हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो किसी तरीके से हम लोग वेन्यू पे पहुंचे, तो वेन्यू पे वहां पे अरेंजमेंट उन्होंने अच्छा करके रखा, तो उससे भी फायदा हुआ, क्योंकि वहां पे उन्होंने हमें अच्छे से सब कुछ दिया, रूम वगैरह भी दी अच्छे से, और बाकी फूडिंग वगैरह भी सारा उन्होंने अरेंज करा दिया। तो ये काफी अच्छा फायदा होता है जब भी हमें टूर्नामेंट हॉल के आसपास ही सब कुछ मिल जाए, तो प्लेयर को कम सोचना होता है, वो गेम पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। उसी का फायदा हमें हुआ। और अगर देखा जाए तो वहां का कंडीशन नॉर्मल मैचेस से बिलो ही था, लेकिन हमें तो आदत हो गई थी किसी भी तरीके से खेलने की, क्योंकि इतना खेले हैं कि हैबिट हो ही जाता है कि किसी भी एनवायरनमेंट में सेटल हो जाता है। तो हमें तो हुआ, तो उससे फायदा हमें ये हुआ कि सब कुछ आसपास मिल गया और हम लोग गेम पे ज्यादा कंसंट्रेट कर पाए। और इसी वजह से हमने काफी स्ट्रॉन्ग टीम जो थी दिल्ली की टीम, उसे हमने 3-1 से हराया था, जो कि काफी बड़ी बात थी, क्योंकि उसमें IM ऋषि सरदाना, फिर प्रिंस बजाज वो भी 2300 प्लस, फिर वैभव सूरी जो कि ग्रैंड मास्टर है, काफी फेमस ग्रैंड मास्टर है इंडिया में, वो भी खेल रहे थे, वो भी टीम में थे। तो उनकी टीम से हमने जीता। और मैंने गेन किया था ऋषि सरदाना जो IM है उनसे, तो वो भी काफी अच्छा गेम चेंजिंग पॉइंट था कि मैं विन किया तो बाकी सबको मोटिवेशन मिला, तो उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो उसके बाद से हमारा जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रांग हो गया, और हमने ओवरऑल सारे अपोनेंट के साथ और सारे टीम के साथ अच्छा रिजल्ट दिखाया। अच्छा, आप बिहार स्टेट के लिए लगातार खेलते आ रहे हैं, आपने भी बताया हमारे दर्शकों को कि IM को भी हराया, और भी बहुत सारी अचीवमेंट अभी हम लोगों ने बातें की हैं, और बहुत सारे अचीवमेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल और भी एज ग्रुप होते हैं उस पर हम लोग तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा हायर स्टैंडर्ड, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो अचीवमेंट का थोड़ा ज्यादा हायर है, तो जब हम लोग सबसे छोटे से शुरू करते हैं तो जूनियर स्टेट निकलता है। तो कहने का अर्थ ये कि आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इतना स्ट्रगल, जैसे अभी अभी आपने तो थोड़ी देर पहले बताया कि हम बिहारी खिलाड़ी हैं, हम लोगों को आदत हो चुका होता है कि कैसा भी माहौल होगा वहां हम सेट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो इतना सारा संघर्ष कर चुके हैं, वही आप बताना चाह रहे हैं कि हमने इतना स्ट्रगल कर लिया है, इतना स्ट्रगल कर लिया कि अब अगर स्ट्रगल भी आता है तो लगता है कि नहीं ये बेटर ही है, पहले से बेटर ही है। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि बिहार को छोड़ दिया जाए, बिहार से बाहर जाए, कभी आपको ऐसा फीलिंग आया है मन में? नहीं, ऐसा तो कभी फील नहीं आया, क्योंकि कोई फायदा नहीं है बिहार छोड़ के। जहां से जैसे जिस मिट्टी से जुड़े वहीं पे रहना ज्यादा अच्छा होता है, वहीं पे ग्रो करेंगे तो ज्यादा नाम मिलेगा। ऐसे चले जाए बाहर तो वहां पे ज्यादा नाम तो हो जाएगा, मान लीजिए सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, लेकिन वो बात नहीं रहते, फिर तो वो बोलेंगे कि अच्छा ये तो स्टेट छोड़ के दूसरे जगह चला गया। वो तो सबके लिए इजी होता है, तो इस वजह से छोड़ा नहीं स्टेट, जज्बात खत्म स्टेट हो के जाते हैं। साथ ही रहे। हाँ, तो इस सर वजह से कोशिश किया कि स्टेट से जुड़े ही रहे। जी जी, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, स्टेट से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अभी करेंट में आप कोचिंग भी देते हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं? हाँ जी, देता हूँ। और जहां तक हम लोगों को पता है प्रशिक्षण, कि आप लोग अपने प्रशिक्षण से अब अच्छा खासा अर्न भी कर लेते हैं, जिससे आपके खर्चे निकल जाते हैं। हाँ, खर्चे और निकल जाने पर तो अर्न हो जाता है। हो जाता है, और आप अभी शारीरिक शिक्षा से स्नातक भी कर रहे हैं, जी जी जी। तो आप फिजिकल एजुकेशन भी कर रहे हैं। तो चलिए, संघर्ष तो आपने देख लिया, और आप बोल भी रहे हैं कि अब जैसा भी माहौल हो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, हम बिहारी खिलाड़ी हैं। तो हाँ, इतना संघर्ष करने के बाद चलिए सरकार से या फिर कहीं से यूनिवर्सिटी से या फिर और जगहों से बहुत ज्यादा फुल सपोर्ट नहीं मिला,
बेटर सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं आज शतरंज ने इतना, या फिर जो आपका खेल खेल के जज्बात ने इतना जरूर कर दिया है कि आप अभी से हैंडल कर पा रहे हैं सारी चीजों को, और आज एक फिजिकल एजुकेशन का भी आप डिग्री लेने जा रहे हैं। तो ये फायदा आप समझते हैं कि संघर्षों का आपको अब लग रहा है कि नहीं, संघर्ष हुआ तो उसका फायदा भी है? हाँ जी। अब तो काफी, अगर देखा जाए कंपेयर किया जाए पहले के समय से, तो बिहार में भी चेस का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया। बाकी बाकी जो लोग ध्यान नहीं देते थे वो भी ध्यान देने लगे कि हाँ चेस एक गेम है। पहले तो लोग को पता ही नहीं था कि चेस गेम होता है। जैसे कि मुझे याद है जब मैं ट्रेनिंग दिया करता था, जब मैं बच्चों को सिखाने जाता था, तो कभी कभी जाकर के मुझे होम ट्यूशन भी देना पड़ता, क्योंकि पैसे अर्न करने हैं तो जाना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या होता था, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब भी जाता था तो एक वॉच गार्ड हमेशा रहता है आपके किसी भी घर के बाहर, तो उसको बताना पड़ेगा कि आप क्यों आए। तो जब भी बोलता था कि चेस का टीचर हूं, तो बोलता था ये क्या होता है, ये क्या चीज है। तो उसे समझाने में 10 मिनट लगता था, तो उसके बाद वो आगे जाने देता था, कुछ आगे वो कुछ प्रोसीड करने देता था। पहली बार कहीं भी जाए तो ये प्रॉब्लम हमेशा है। लेकिन अब जो है, अब ऐसा कुछ नहीं, अब लोग जानते हैं कि हाँ चेस होता है, शतरंज नाम का एक चीज है। तो उससे काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट खुद ही दिखता है कि हाँ, अब जब नॉर्मल लोगों को भी पता लगने लगा है कि चेस एक गेम है, इसे खेलते हैं लोग, इनसे काफी फायदा होता है बच्चों के मेंटल ग्रोथ में, बाकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी चेस का काफी इम्प्रूवमेंट रहता है और बेनिफिट है चेस का। तो ये सब लोग अब जानने लगे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि चेस को एक इम्पोर्टेंस मिलने लगा है, और स्पेशली बिहार में। बाकी ये सब स्टेट ने तो बहुत पहले रिकॉग्नाइज कर लिया है, लेकिन अब बिहार भी रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा गेम ये है। ये आप ही लोगों का देन है कि बिहार भी अब रिकॉग्नाइज कर रही है। आप लोगों ने बिहार को रिकॉग्नाइज किया, बिहार चेस को रिकॉग्नाइज किया, तो आज अब सब लोग बिहार चेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोगों का चेहरा देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि अगर शतरंज का खेल में भी प्रोफेशनल खिलाड़ी ना भी बने, अगर एक लेवल पे जाकर के अगर हम रुक भी जाएं, फिर भी अब आपको अपने लिए सोचना नहीं है, अपने परिवार के लिए सोचना नहीं है, आप बेटर कर सकते हैं। बहुत सारा मार्केट है इसमें, कोचिंग का फील्ड है, आर्बिटर का फील्ड है, बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं, एज ग्रुप्स प्रतियोगिताएं हैं। अच्छा हिमांशु जी, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बातें करके। अभी मान लीजिए जैसे आपने 2009 में ज्वाइन करा था चेस, आपके पास शंभूसा चेस क्लब था आपके बगल में, आप देखते थे वहाँ। फिर जब आप प्रोफेशनल चेस में आए तो आपको अचीवमेंट मिलना शुरू हो गया, और उस अचीवमेंट के कारण आप बाहर बाहर जाकर के घूमने लगे और खेलने लगे। लेकिन उस समय में सही तरीके से कहा जाए तो कोई उम्मीद नहीं थी कि चेस आज जहाँ पे है, जिस लेवल पे है, उस लेवल तक पहुंच पाएगा जब आप लोग का समय था। फिर भी आप लोगों ने ज्वाइन किया, और अब जब आप लोग खुद बोल रहे हैं कि नहीं अब चेस है और गेम आगे बढ़ रहा है, खेलों को और भी खेलों को, चेस के अलावा भी जितने खेल हैं उन सबों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को जो खेलों में अभी भी अगर संकोच कर रहे हैं जुड़ने से? तो नहीं, संकोच तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि गेम जो है अब वो आप इसे आप गेम की जैसे नहीं देखे, अब ये एक अपॉर्चुनिटी बनता जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आप अदर कंपटीशन को बीट करने का, क्योंकि आप एक आप में एक अपर हैंड हो जाता है किसी भी अलग चीज में। जैसे कि आप स्टूडेंट को ही ले ले, आप अगर स्टूडेंट है वो अगर स्पोर्ट्स करता है तो उसके साथ साथ उसके एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट बिल्ड होते रहते हैं, उससे मुझे भी काफी फायदा हुआ है। जैसे कि जब मैं +2 में एडमिशन मुझे लेना था, तो मेरे 10th के मार्क्स तो अच्छे थे, लेकिन कट ऑफ लिस्ट में वो कहीं नहीं आ रहा था, क्योंकि सारे कट ऑफ लिस्ट ही इतने हाई होते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाना। तो उस वजह से ये चेस का जो सर्टिफिकेट होता है या फिर किसी भी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होता है, वहां पे काफी हेल्प करता है स्टूडेंट को, कि आपको एक वो अपर हैंड देता है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स देता है आपको किसी भी टूर्नामेंट कह रहा हूँ मैं, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने में। जैसे कि मुझे याद है जब मैं +2 में एडमिशन लेने जा रहा था तो स्पोर्ट्स कोटा होता था, ठीक है। तो जब मैंने अप्लाई किया तो किसी वजह से मेरा जो फॉर्म था वो मिस हो गया, वो वहां पे उनके रिकॉर्ड में था ही नहीं, तो मेरा लिस्ट आया ही नहीं। तो मैं गया, मैंने डायरेक्ट प्रिंसिपल से बात की,
उन्हें मैंने सब कुछ दिखाया, बोला कि मैम देखिए मैंने तो सब कुछ जमा किया था, फिर भी मेरा क्यों नहीं आया। तो वो भी देख करके वो शॉक हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जब स्टेट लेवल पे भी है, नेशनल लेवल पे भी सर्टिफिकेट्स है, फिर भी क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर स्पेशली मुझे एक अलग से सीट दी, बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, सीट बुक हो गया, कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको मैं एक सीट देती हूँ, आपको एडमिशन आपका होगा। तो उसी दिन उन्होंने सेम डे पे मेरा एडमिशन भी करा दिया, जो कि होता नहीं है पॉसिबल। किसी भी आप देख लो अलग कॉलेज में या किसी भी अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो ये बहुत ही मुश्किल बात है कि आपको सेम डे आप जाओ और जाके आपका एडमिशन हो जाए उसी की उसी दिन, 1-2 घंटे में आपका हो जाए। तो ये सब फायदे होते हैं। बहुत सारे हिडन फायदे होते हैं जो दिखते नहीं है, लेकिन जब आप उनका उपयोग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा योगदान देता है। अच्छा, आपने करेंट में इसी साल 2022 आप फिर से नेशनल टीम चैंपियनशिप खेलने जाते हैं बिहार के तरफ से, और फिर वहां पे छठा प्लेस आपकी टीम को आ जाता है, प्राइज में फिर आपकी टीम आ जाती है। तो ये बिहार को फिर से जी जी गौरव जी। आपने करेंट में दिलाया। कुछ इसका किस्सा शेयर करना चाहे हमारे दोस्तों से? वहां पे भी हम लोगों ने अच्छा खेला। मेरा कहाँ हुआ परफॉर्मेंस था, थोड़ा कहाँ सा पे वहां हुआ पे था? कम रहा। ये सबसे पहले तो ये महाराष्ट्र जलगांव में हुआ था, ओके। ऑर्गेनाइज किया गया था, काफी अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था जी। इन सब चीजों में एक्चुअली टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर का भी काफी अच्छा हैंड होता है, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छे से टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया था। जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने सब कुछ एक जगह पे हमें अवेलेबल करा दिया था। हमारा रूम भी उसी होटल में था, हॉल भी उसी होटल में था, फूडिंग फैसिलिटी भी उसी होटल में। तो कहीं हमें कुछ जाना नहीं है, बस खेलना है और खेल पे फोकस रखना है, बाकी एक्स्ट्रा किसी भी चीज पे ध्यान नहीं रखना है। तो उससे काफी फायदा होता है। तो वैसा ही हमें फायदा वहां पे भी हुआ। तो आप इसे लक बोल सकते हो या फिर हमारा एडजस्टमेंट बोल सकते हैं। तो जहां भी हमें अच्छा मौका मिलता है तो परफॉर्मेंस हम देते हैं वहाँ। तो ओवरऑल हमारी टीम भी स्ट्रांग थी। हमारी टीम में हमारे विपल सुभाषी थे, जो कि काफी नामे जाने बिहार के प्लेयर हैं, काफी फेमस प्लेयर हैं। उनसे भी हम फिर लोग टाइम विवेक लेने का शर्मा। प्रयास कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के लिए, अगर टाइम मिल गया तो फिर वो भी हाँ देंगे जी जी, समय। उन्हें भी लाइए, क्योंकि वो तो अगर काफी हम लोग पूरा लगे हुए हैं, अब सर के ऊपर है, जब समय उनका फ्री मिलेगा वो देंगे समय। तो हमारी टीम भी स्ट्रांग थी। हमारी टीम में भी अच्छे प्लेयर थे, विवेक शर्मा, विपल सुभाषी थे, फिर राहुल कुमार थे, जो कि वो भी काफी स्ट्रांग प्लेयर है। फिर सचिन थे, जिनका आपने कल इंटरव्यू लिया है, वो भी थे हमारी टीम में। और एक्चुअली मैं बताऊं तो लास्ट मैच उनके जीतने के वजह से ही हम लोग 6th हो पाए। अगर विन नहीं करते तो हम लोग हो सकता है आउट ऑफ टाइज हो जाते, लेकिन उन्होंने वहां पे गेम अच्छे से खेला। काफी इंटेंस गेम था, लास्ट का जो मैच होता है वो तो होता ही है इंटेंस, और उनका पोजीशन भी काफी शार्प था। तो उन्होंने बहुत अच्छे से खेला और वहां पे जीत निकाली। उस वजह से हमारे टीम को काफी फायदा हुआ। तो टीम वर्क जो था हमारा काफी अच्छा था। कभी एक से गलती होती थी, दूसरा संभाल लिया करता था। तो ओवरऑल इसी वजह से हमने काफी अच्छा वहां पे प्रदर्शन दे पाए हम लोग, और हम लोगों ने ऑल इंडिया 6th रैंक किया। आप बहुत सारा अचीवमेंट है अभी आपके पास। हम लोग एक प्रोग्राम के जरिए तो बातचीत नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मैटर हैं, और बहुत मजा भी आ रहा है आपके साथ, लेकिन एक लिमिटेशन है आपका भी, और जूम जूम का भी एक लिमिटेशन है। तो अंतिम दो सवाल हम लोग अपने सभी मेहमानों से करते हैं, हमारे प्रोग्राम में जो भी आते हैं हम सभी से करते हैं। ये इसको लोग पसंद भी कर रहे हैं और सराहना भी कर रहे हैं इन दोनों चीजों की। तो पहला उसमें से यह एक तरह का राय है या व्यक्तिगत विचार है, इससे लोगों को जिन्होंने सपोर्ट किया है हमें या जो सपोर्ट करते हैं उन लोगों के प्रति एक श्रद्धा भाव होता है। तो अगर आपको बोला जाए कि 3 जी ऐसे जी। लोगों का नाम बताने के लिए चेस के फील्ड से जो आपको लग रहे हो, जिससे आपको मोटिवेशन मिला, तो किनका लेना चाहेंगे 3 नाम, और क्यों लेना चाहेंगे? सबसे पहला नाम तो मैं लूंगा उस शंभू अंकल का ही, जिनके क्लब में मैं जाके खेला करता था। उन्होंने काफी सपोर्ट किया है मुझे जब मैं स्टार्टिंग अर्ली एज में था। तो उस समय मेरे पास चेस बोर्ड भी नहीं था और सिर्फ पीसेस थी, बोर्ड नहीं था। तो उस समय क्या करता था कि जहां बैठे वहीं पे एक ड्राइंग कर लिया पेंसिल लेकर के या फिर चौक से बोर्ड बना लिया एक, और उस पर खेलता था। तो एक दिन उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझे बुलाया और अपना खुद का चेस सेट दिया कि लेके जाओ, आज से तुम इस पे खेलोगे, उस पे खेलने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला नाम तो उन्हीं का है।
उनके बाद फिर एक हमारे और है अजीत अंकल है, अजीत कुमार सिंह, जो कि एक सेक्रेटरी भी है। उन्होंने भी काफी हमारे मोटिवेट किया है और हमारा काफी हेल्प किया है चेस को इम्प्रूव करने। और एक और नेम है जो कि वो अब नहीं है दुनिया में, वो एक थे हमारे सूरज अंकल बोलते थे। तो उन्होंने ही सबसे पहले हमें मुझे मोटिवेट किया कि जाओ तुम्हें टूर्नामेंट खेलना है। एक्चुअली उन्होंने मुझे जबरदस्ती टूर्नामेंट में एडमिशन कराया, नहीं तो खेलता भी नहीं हो सकता, पता नहीं कहाँ रहता। उन्होंने ही बोला कि नहीं तुम खेलते हो, अच्छा खेलते हो, तुम्हें करना है। तो उन्होंने पहला टूर्नामेंट जो था उन्होंने फोर्स किया कि नहीं खेलना तो है, खेलना पड़ेगा। तो उसी वजह से जो बैरियर था वो ब्रेक हुआ, तो उस वजह से वो चेस में सीरियसली एंटर कर पाया। अच्छा, एक दर्शकों की तरफ से एक और सवाल था, मैं बीच में पूछना भूल गया था, अभी एकाएक में याद आया कि ये जो 44वां चेस ओलंपियाड चल रहा है, अगर हिमांशु को बोला जाए कि इंडिया का एक टीम आप तैयार करें और उस टीम में 5 खिलाड़ी हो, तो हिमांशु जी के वो 5 खिलाड़ी कौन से होंगे? 5 खिलाड़ी में एक्चुअली मैं तो नहीं रहूंगा, क्योंकि वहां पे जो है कि काफी स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए होती है और उस लेवल पे अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ। तो इस वजह से बाकी जो अभी जो टीम बनी है उसमें काफी अच्छा है, यंग टैलेंट जो है उन्हें बताइए, आप लेना मैं बताइए, पसंद नाम करूंगा। बताइए 5 का। टीम का तो हम लोग देख रहे हैं, बाकी जो दर्शक नहीं जानते हैं कहाँ चेक करना है, कैसे करना है, तो आप एक टीम का नाम बताएं जिसमें आपके 5 खिलाड़ी हो। सबसे पहले तो अभी जो है हमारा जो अभी सबसे जो यंग टैलेंट है वो गुकेश डी, उसे मैं लेना चाहूंगा, जो कि है भी अभी के टीम में। फिर विदित गुजराती है, वो भी 27+ है, तो वो भी काफी अच्छा खेलते हैं। फिर हमारे शशि किरण है, उन्हें भी रखूंगा। और एक में निहाल सरीन को रखूंगा, और 5वां? सॉरी नॉट, और फाइनल में रखूंगा प्रज्ञानंदन। और कप्तान किसको बनाएंगे? कप्तान तो मैं जो सीनियर है उसे ही बना दूंगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सीनियर को बना देंगे कप्तान। तो ये बहुत अच्छा रहा। एक आखिरी सवाल जाते जाते आपसे, हमारे खेल की वकालत कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहे सर आप जी। ये जो आपने स्टार्ट किया है, ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो कि बिहार में स्टार्ट हुआ है, चेस गेम को लेकर के, चेस को नहीं है, गेम को लेकर के। इससे काफी जानने को मिल रहा है मुझे भी और बाकी अदर पर्सनों को भी कि अच्छा बिहार में चेस जो है वो इस लेवल पे पहुंचा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा बिहार में अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता ही नहीं है कि स्पोर्ट्स में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ना ही मीडिया अच्छे से कवर कर पाती है। तो इस वजह से ये जो आप कर रहे हैं ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं चाहूंगा कि ये और आगे जाए और ये और बड़ा बने। इसमें आप और भी बहुत सारे लोगों को जोड़े जो कि बिहार के अलावा और बाहर से भी हो, जो कि हमें एक्सपीरियंस और साथ साथ और भी कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन देते रहे कि स्पोर्ट्स में हमें और भी क्या कैसे इंप्रूवमेंट करना है। तो इस वजह से ये जो है, ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग आपने स्टार्ट किया है, बहुत बहुत कंटिन्यू रहना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत शुभकामना आपको भविष्य के लिए हिमांशु जी। धन्यवाद आपको भी मुझे बुलाने के लिए।